Rhapsody of Realities, Friday, 30 अक्टूबर 2020। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़, शुक्रवार 30 तारीख अक्टूबर का महीना और 2020। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा आज जो विषय हमें समझने के लिए दिया गया है वो पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय का 45 वचन में से सिखाया जाएगा। और आज का वो विषय है इंग्लिश में। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पूरी तरह से इसे समझने वाले हैं। तो हमने इंग्लिश में इसे टॉपिक क्या दिया है, विषय क्या दिया है, उसी को हम हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके देते रहेंगे। पार्टेकर्स एंड डिस्पेंसर्स ऑफ डिवाइन लाइफ, ये आज का विषय है। ईश्वरीय जीवन के हम भागी हैं और हम वितरक हैं, उसे बांटने वाले हैं। यह वचन 1 कोरिन्थियंस 15 चैप्टर 45 वर्स गुड न्यूज़ बाइबल, ये ट्रांसलेशन में से लिया गया है। हम इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे, फिर हिंदी में यही वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। For the scripture says, the first man, Adam, was created a living being, but the last Adam is the life-giving spirit. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 वचन ऐसा कहता है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। 2 Peter 1 chapter 4 says, 4th verse says, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust, being partakers through lust. Being partakers of the divine nature means we are associates of the God kind. We are in comradeship with divinity. But that's not all. तो अब हम दूसरे पत्रस पहला अध्याय उसके चौथे वचन का क्या कहना है इस विषय के ऊपर, जो हम भागी है ईश्वरीय जीवन के और हम वितरण करने वाले डिस्पेंसर है, हम ईश्वरीय जीवन को बांटने वाले लोग हैं। तो इस विषय में दूसरा पत्रस पहला अध्याय चौथा वचन क्या कहता है? दूसरा पत्रस पहला अध्याय चौथा वचन ऐसा कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। क्योंकि हम भागी है ईश्वरीय स्वभाव के, तो इसका मतलब बन जाता है हम सहयोगी हैं परमेश्वर के रूप में, और हम उसके ईश्वरीयता से भाई बंदी में हैं, दोस्ती में हैं, मित्रत्व में हैं। बट दैट्स नॉट ऑल, परंतु इतना ही होना काफ़ी नहीं है। नॉट ओनली डिड ही graciously grant us to be sharers of his life, he also made us the dispensers or distributors of that life. इतना ही नहीं कि उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें यह बांटने के लिए जीवन दिया है, परंतु हमको उसने बांटने वाला भी बनाया है उस ईश्वरीय जीवन का। In John 10:10, the Lord Jesus declared, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. यूहन्ना के 10 अध्याय का 10 वचन कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए।
तो यहाँ पर हमें बहुत बड़े अनुग्रह के साथ केवल परमेश्वर का जीवन हम में होने के लिए ही नहीं दिया है, परंतु उसने हमें उसी ईश्वरीय जीवन को बांटने वाले होने के लिए भी दिया है। और यह यूहन्ना के 10 अध्याय के 10 वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा कर दिया है कि वह आया जीवन देने के लिए, और ऐसा जीवन जो बहुतायत का जीवन होता है। और ही केम टू गिव इटर्नल लाइफ टू दोज हु वुड बिलीव इन हिम। वो उनके लिए अनंतकाल का जीवन लेकर आया जो उसके ऊपर विश्वास करेंगे। नो वंडर he is described in our opening verse as the life giving spirit। अब अचंभित होने की बात नहीं रहती है, क्योंकि हमने शुरुआत के वचन में ही उसे इस प्रकार से हमने उल्लेख किया है कि वह जीवन देने वाला आत्मा है। Now having been born again, you are one with him। He made you a life-giving spirit। अब हमने जब नया जन्म पाया है तो हम परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं, और उसने हमें जीवन देने वाला आत्मा बना दिया है। Like him, your life's purpose is to bring the lost into the life of righteousness through the gospel। उसके जैसा उसने हमको लाया, परमेश्वर ने जैसा हमको लाया उद्धार में, जीवन के उद्देश्य में, अब हमको उन लोगों को लेकर आना है जो खो चुके हैं, धार्मिकता के जीवन में उनको लेकर आना है, और सुसमाचार के द्वारा यह काम हमने लेकर आने का करना है। Jesus said in John 20:21, As my Father hath sent me, even so send I you। तो यूहन्ना के सुसमाचार के 20 अध्याय का 21 में ऐसा प्रभु यीशु बोलता है। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना के 20 अध्याय के 21 वचन में, यू आर हिज रिप्रेजेंटेटिव इन द अर्थ टू मैनिफेस्ट द गॉड लाइफ इन योर वर्ल्ड। आप जो है वह इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के प्रतिनिधि है। आप प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर का जीवन इस दुनिया में, आपकी जगत में आप प्रकट करते हैं आपके अंदर से। यू आर द बियरर ऑफ इटर्नल वेरिटीज। आप जो है अनंत काल के दृढ़ सच्चाई को लिए हुए हैं। When you show up, life is manifested। जहाँ कहीं पर भी आप दिखाई पड़ते हैं, जीवन आप में से प्रकट होता दिखाई देता है। When you touch the sick and the afflicted, the life in you is transferred and transfused into them, bringing them wholeness and perfection। जब भी आप बीमार को छूते हो या फिर पीड़ित इंसान को छूते हो, तो आपके अंदर का जो जीवन है वह उस इंसान के अंदर निकल जाता है, और उस इंसान के अंदर वह जीवन बैठ जाता है, उसके अंदर वो बैठ जाता है, उनके अंदर। इसी के कारण संपूर्णता और सिद्धता को लाया जाता है। जब कभी आप बीमार को या फिर पीड़ित इंसानों को छूते हो, तब आपके अंदर का ईश्वरीय जीवन जो है वह उनके अंदर चला जाता है, दिया जाता है। वह ईश्वरीय जीवन उनके अंदर
सौंपा जाता है और यहाँ से वो ईश्वरीय जीवन उनके अंदर रुकता है, उनके अंदर वह भर जाता है, वो भर जाता है और चढ़ने लगता है उनके अंदर। वो ईश्वरीय जीवन का स्रोत चढ़ने लगता है, जिसके कारण उनके अंदर संपूर्णता और सिद्धता आना शुरू हो जाता है। यह जीवन उसका कारण बनता है कि वह संपूर्णता और सिद्धता उनके अंदर आने देते हैं। No wonder Jesus charged us in Matthew 10:8, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils। तो इसमें अब अचंभित होने की बात नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सौंप दिया हुआ काम है, अधिकार से हमें यह आज्ञा के अनुसार करने के लिए दिया गया काम है, जो मत्ती 10 अध्याय के 8 वचन में लिखा गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेतमित पाया है, सेतमित दो। जैसे ही आप अपने अंदर इस बात को जागरूक रखते हैं कि आपके अंदर आप ईश्वरीय जीवन का स्वभाव लिए हुए चल रहे हैं और ईश्वरीय जीवन की सुगंध आपके अंदर है, तो आपका कहना जो परमेश्वर का वचन के अनुसार होता है उसे लोग सुन लेते हैं। अनंत काल का जीवन उनके लिए पर्दाफाश कर दिया जाता है। आपके कहने के अनुसार जब वो सुनते हैं, ईश्वरीय जीवन आपके अंदर है, आप ईश्वरीय बातों को अपने अंदर लिए हुए चल रहे हैं, ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय सुगंध आपके अंदर है। जब इस बात का आप होश रखते हैं अपने अंदर और आप इसको लिए हुए चल रहे हैं, इस बात को आप नहीं भूलते हैं, और फिर आप लोगों को जब परमेश्वर का वचन आप बांटने लगते हैं तो लोग उसे सुन लेते हैं। वो सुनने के कारण उनके ऊपर से अनंत काल का जीवन पर्दाफाश हो जाता है, उनको वो समझ में आने लगता है। एंड एवरीथिंग ऑफ डार्कनेस बाउज, और उसके बाद जो भी अंधेरा है वह सब कुछ झुका दिया जाता है। The Bible says he brought life and immortality to light through the gospel. 2 Timothy 1st chapter 10th verse. Hallelujah. तो पवित्र बाइबल ऐसा बताता है, प्रभु यीशु मसीह जीवन लाया और अविनाशी वो उजियाला है, और वो सुसमाचार के द्वारा इसे लाया है। इस बात को हम दूसरे तिमोथी के 1 अध्याय के 10 वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इसे। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। और एक बार पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी 1 अध्याय 10 वचन। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे। जो इंग्लिश में प्रार्थना करना चाहेंगे वो मेरे साथ इंग्लिश में बोलना है, जो हिंदी में बोलना चाहेंगे वो हिंदी में जब मैं बोलूँगी तब आप भी मेरे साथ ऊंची आवाज़ में इस प्रार्थना को करना है। डियर फादर, what an awesome blessing to be a carrier and dispenser
of the divine life and to bring the lost and afflicted into the life of righteousness and joy through the gospel. Your love, power, glory, compassion, and grace are expressed through me today. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, कितना ही अद्भुत आशीष यह है कि हम लिए हुए चलते हैं ईश्वरीय जीवन को और ईश्वरीय जीवन को हम दूसरों को देते हैं। यह खोए हुए और पीड़ितों के लिए यह ईश्वरीय जीवन उनको उस जीवन में लेकर आता है जो धार्मिकता और आनंद का है, जो सुसमाचार के द्वारा हम उनके अंदर दे देते हैं। आपका प्रेम, सामर्थ, महिमा, करुणा और अनुग्रह मुझ में से प्रदर्शित हो रहा है। आज प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हम हिंदी में और इंग्लिश में वचनों को पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस 15th चैप्टर 45 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल में है, और फिर 1 पीटर 2 चैप्टर 9th वर्स वो भी एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल में से पढ़ना है, और ल्यूक 8th चैप्टर 41 to 45 वर्स गुड न्यूज़ बाइबल में से पढ़ना है। तो इंग्लिश में हम ये तीनों जैसा कहा है उसी प्रकार से उस बाइबल के ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी में जब पढ़ना है तब हम उसे BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हिंदी में ये वचन इस प्रकार से है। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन, और लूका का सुसमाचार 8 अध्याय 41 से 45 वचन। हम पहले इंग्लिश में से पढ़ेंगे, वही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 वचन, 1 कोरिन्थियंस 15th चैप्टर 45 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ते हैं। Thus it is written, 1 Corinthians 15 chapter 45 verse एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से, Thus it is written, the first man Adam became a living being, an individual personality. The last Adam, Christ, became a life-giving spirit, restoring the dead to life. 2 कोरिन्थियों 15 अध्याय 45 वचन BSI बाइबल में से, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यहाँ दूसरा वचन हम पढ़ेंगे 1 पीटर 2:9, 1 पीटर 2nd चैप्टर 9th वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन 9th वर्स से पढ़ेंगे। बट यू आर अ चॉसन रेस, अ रॉयल प्रीस्टहुड, अ डेडिकेटेड नेशन, गॉड्स ओन परचेस्ड special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him who called you out of darkness
into his marvelous light. पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ल्यूक 8th chapter 41 to 45 वर्स GNB गुड न्यूज़ बाइबल में से पढ़ेंगे। Then a man named Jairus arrived. He was an official in the local synagogue. He threw himself down at Jesus' feet and begged him to go to his home because his only daughter, who was 12 years old, was dying. As Jesus went along, the people were crowding him from every side. Among them was a woman who had suffered from severe bleeding for 12 years. She had spent all she had on doctors, but no one had been able to cure her. She came up in the crowd behind Jesus and touched the edge of his cloak, and her bleeding stopped at once. Jesus asked, "Who touched me?" Everyone denied it, and Peter said, "Master, the people are all around you and crowding in on you." लूका का सुसमाचार 8 अध्याय 41 से 45 वचन तक। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। तब एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यर्थ कर चुकी थी व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। वन ईयर बाइबल रीडिंग प्लान में, 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में जो वचन दिए गए हैं वो टाइटस 3 चैप्टर 1 to 15 वर्स, जरमिया 31 चैप्टर 32 चैप्टर। 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में तीतुस की पत्री 3 अध्याय 1 से 15 वचन, यरमिया की भविष्यवाणी 31 और 32 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में से, वही हम BSI बाइबल में हिंदी में पढ़ेंगे। पहले हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। टाइटस 3rd चैप्टर 1 to 15th वर्स। इंट्रोडक्शन है। टाइटस इज येट फर्दर डायरेक्टेड बाय पॉल बोथ कंसर्निंग द थिंग्स ही शुड टीच एंड नॉट टीच। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। पुट देम इन माइंड टू बी सब्जेक्ट टू प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, टू ओबे मैजिस्ट्रेट्स, to be ready to every good work, to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But after that, the kindness of love of God, our Saviour toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which he shed on us
abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. But avoid foolish questions and genealogies and contentions and strivings about the law, for they are unprofitable and vain. A man that is an heretic after the first and second admonition reject, knowing that he that is such is subverted and sinneth, being condemned of himself. When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis, for I have determined there to winter. Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them. And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen. It was written to Titus, ordained the first bishop of the church of the Cretans, from the Nicopolis of Macedonia. तीतुस की पत्री 3 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। मसीही चाल चलन। लोगों को सुधि दिला कि हकीमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तो इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। व्यक्तिगत निर्देश और अभिवादन। 12 वचन से आगे। जब मैं तेरे पास अरतिमास या तुखिकुस को भेजूं, तो मेरे पास निकोपुलुस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वहाँ जाड़ा काटने का निश्चय किया है। जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोसेस को यत्न करके आगे पहुंचा दे, और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल न रहे।
मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार। जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं, उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। Jeremiah 31 chapter, the restoration of Israel, the publication thereof. Rahel mourning is comforted, Ephraim repenting is brought home again, Christ is promised, his care over the church, his new covenant, the stability and amplitude of the church। ये इंट्रोडक्शन था, पहले वचन से पढ़ेंगे। At the same time, saith the Lord, will I be the God of all the families of Israel, and they shall be my people. Thus saith the Lord, the people which were left of the sword found grace in the wilderness, even Israel, when I went to cause him to rest. The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love, therefore with loving kindness have I drawn thee. Again I will build thee, and thou shalt be built, O Virgin of Israel, thou shalt again be adorned with thy tabrets, and shall go forth in the dances of them that make merry. Thou shalt yet plant vines upon the mountains of Samaria, the planters shall plant, and shall eat them as common things. For there shall be a day that the watchman upon the mount Ephraim shall cry, Arise ye, and let us go up to Zion, unto the Lord our God. For thus saith the Lord, Sing with gladness for Jacob, and shout among the chief of the nations. Publish ye, praise ye, and say, O Lord, save thy people, the remnant of Israel. Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the coasts of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child, and her that travelleth with child together. A great company shall return thither. They shall come with weeping, and with supplications will I lead them. I will cause them to walk by the rivers of waters in a straight way, wherein they shall not stumble. For I am a father to Israel, and Ephraim is my firstborn. Hear the word of the Lord, O ye nations, and declare it in the isles afar off, and say, He that scattered Israel will gather him, and keep him, as a shepherd doeth his flock. For the Lord hath redeemed Jacob, and ransomed him from the hand of him that was stronger than he. Therefore they shall come and sing in the height of Zion, and shall flow together to the goodness of the Lord, for wheat and for wine, and for oil and for the young of the flock, and for the herd, and their soul shall be as a watered garden, and they shall not sorrow any more at all. Then shall the virgin rejoice in the dance, both young men and old together. For I will turn their mourning into joy, and I will comfort them, and make them rejoice from their sorrow. And I will satiate the soul of the priests with fatness, and my people shall be satisfied with my goodness, saith the Lord. Thus saith the Lord, a voice was heard in Ramah, lamentation and bitter weeping. Rahel, weeping for her children, refused to be comforted for her children, because they were not. Thus saith the Lord, refrain thy voice from weeping, and thine eyes from tears, for thy work shall be rewarded, saith the Lord. And they shall come again from the land of the enemy, and there is hope in thine end, saith the Lord, that thy children shall come again to their own border. I have surely heard Ephraim bemoaning himself thus, Thou hast chastised me, and I was chastised. As a bullock unaccustomed to the yoke, turn thou me, and I shall be turned, for thou art the Lord my God. Surely after that I was turned, I repented, and after that I was instructed. I smote upon my thigh, I was ashamed, yea, even confounded, because I did bear the reproach of my youth. Is Ephraim my dear son? Is he a pleasant child?
For since I speak against him, I do earnestly remember him still. Therefore my bowels are troubled for him. I will surely have mercy upon him, saith the Lord. Set thee up waymakers, make thee high hips, set thine heart toward the highway, even the way which thou wentest turn again, O Virgin of Israel, turn again to these thy cities. How long wilt thou go about, O thou backsliding daughter? For the Lord hath created a new thing in the earth. A woman shall compass a man. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel. As yet they shall use this speech in the land of Judah and in the cities thereof, when I shall bring again their captivity. The Lord bless thee, O habitation of justice and mountain of holiness, and there shall dwell in Judah itself and in all the cities. And in all the cities, thereof together, husbandman and they that go forth flocks. For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul. Upon this I awaked and beheld, my sleep was sweet unto me. Behold, the days come, saith the Lord, that I will sow the house of Israel and the house of Judah and the seed of men and with the seed of beast. And it shall come to pass that like as I have watched over them to pluck up and to break down and to throw down and to destroy and to afflict, so will I watch over them to build and to plant, saith the Lord. In those days they shall say no more, the fathers have eaten a sour grape, and the children's teeth are set on edge. But every one shall die for his own iniquity. Every man that eateth the sour grape, his teeth shall be set on edge. Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, saith the Lord. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts, and will be their God. And they shall be my people, and they shall teach no more every man his neighbors, and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Thus saith the Lord, which giveth the sun for a light by day, and the ordinances of the moon and of the stars for a light by night, which divided the sea when the waves thereof roar. The Lord of hosts is his name. If those ordinances depart from before me, saith the Lord, then the seed of Israel also shall cease from being a nation before me forever. Thus saith the Lord, if heaven above can be measured, and the foundations of the earth searched out beneath, I will also cast off all the seed of Israel for all that they have done, saith the Lord. Behold, the days come, saith the Lord, that the city shall be built to the Lord from the tower of Hananel unto the gate of the corner, and the measuring line shall yet go forth over against it upon the hill Gareb, and shall compass about to Goath, and the whole valley of the dead bodies and of the ashes, and all the fields unto the brook of Kidron, unto the corner of the horse gate toward the east, shall be holy unto the Lord. It shall not be plucked up nor thrown down any more forever. Chapter 32, Jeremiah chapter 32. Jeremiah's imprisonment.
his complaint to God, the captivity confirmed, promise of a gracious return. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. The word that came to Jeremiah from the Lord in the 10th year of Zedekiah, king of Judah, which was the 18th year of Nebuchadnezzar, for them the king of Babylon's army besieged Jerusalem, and Jeremiah the prophet was shut up in the court of the prison, which was in the king of Judah's house. For Zedekiah king of Judah had shut him up, saying, Wherefore does this thou prophesy, and say, Thus saith the Lord, Behold, I will give the city into the hand of the king of Babylon, and he shall take it. And Zedekiah king of Judah shall not escape out of the hand of the Chaldeans, but shall surely be delivered into the hand of the king of Babylon, and shall speak with him mouth to mouth, and eyes shall be behold his eyes. And he shall lead Zedekiah to Babylon, and there shall he be until I visit him, saith the Lord. Though ye fight with the Chaldeans, ye shall not prosper. And Jeremiah said, The word of the Lord came unto me, saying, Behold, Harabil, the son of Shallum, thine uncle, shall come unto thee, saying, Buy thee my field that is in Anathoth, for the right of redemption is thine to buy it. So Hanamel, mine uncle's son, came to me in the court of the prison, according to the word of the Lord, and said unto me, Buy my field, I pray thee, that is in Anathoth, which is in the country of Benjamin, for the right of inheritance is thine, and the redemption is thine. Buy it for thyself. Then I knew that this was the word of the Lord, and I bought the field of Hanamel, my uncle's son, that was in Anathoth, and weighed him the money, even 17 shekels of silver. And I subscribed the evidence and sealed it, and took witnesses and weighed him the money in the balances. So I took the evidence of the purchase, both that which was sealed according to the law and custom, and that which was open. And I gave the evidence of the purchase unto Baruch the son of Neriah, the son of Messiah, in the sight of Hanamel, mine uncle's son, and in the presence of the witnesses that subscribed the book of the purchase, before all the Jews that sat in the court of the prison. And I charged Baruch before them, saying, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Take this evidence of the purchase, hath both which is sealed and this evidence which is open, and put them in an earthen vessel, that they may continue many days. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, houses of fields and vineyards shall be possessed again in this land. Now, when I had delivered the evidence of the purchase unto Baruch the son of Neriah, I prayed unto the Lord, saying, Ah, Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power, and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee. Thou showest loving kindness unto thousands, and recompensate the iniquity of the fathers into the bosom of their children after them. The great, the mighty God, the Lord of hosts is his name, great in counsel and mighty in work. For thine eyes are open upon all the ways of the sons of men, to give every one according to his ways and according to the fruit of his doing, which hast set signs and wonders in the land of Egypt, even unto this day, and in Israel and among other men, and hast made thee a name as at this day, and hast brought forth thy people Israel out of the land of Egypt with signs and with wonders, and with a strong hand, and with a stretched out arm, and with great terror, and hast given them this land which thou didst swear to their fathers, to give them a land flowing with milk and honey. And they came in and possessed it,
But they obeyed not thy voice, neither walked in thy law. They have done nothing of all that thou commandest them to do. Therefore thou hast caused all this evil to come upon them. Behold the mounts, they are come unto the city to take it, and the city is given into the hand of the Chaldeans that fight against it, because of the sword and of the famine and of the pestilence, and what thou hast spoken is come to pass, and behold, thou seest it, and thou hast said unto me, O Lord God, but thee the field for money, and take witnesses, for the city is given into the hand of the Chaldeans. Then came the word of the Lord unto Jeremiah, saying, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Therefore thus saith the Lord, Behold, I will give this city into the hand of the Chaldeans, and into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and he shall take it. And the Chaldeans that fight against this city shall come and set fire on this city, and burn it with the houses upon whose roofs they have offered incense unto Baal, and poured out drink offerings unto other gods, to provoke me to anger. For the children of Israel and the children of Judah have only done evil before me from their youth. For the children of Israel have only provoked me to anger with the work of their hands, saith the Lord. For this city hath been to me as a provocation of mine anger and of my fury from the day that they built it even unto this day, that I should remove it from before my face. Because of all the evil of the children of Israel and of the children of Judah, which they have done to provoke me to anger, they, their kings, their princes, their priests, and their prophets, and the men of Judah, and the inhabitants of Jerusalem. And they have turned unto me the back and not the face, though I taught them, rising up early and teaching them, yet they have not hearkened to receive instruction. But they set their abominations in the house which is called by my name, to defile it. And they built the high places of Baal, which are in the valley of the son of Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire unto Molech, which I commanded them not, neither came it into my mind that they should do this abomination, to cause Judah to sin. And now therefore thus saith the Lord, the God of Israel, concerning this city, whereof ye say, It shall be delivered into the hand of the king of Babylon by the sword, and by the famine, and by the pestilence. Behold, I will gather them out of all countries, whither I have driven them in mine anger, and in my fury, and in great wrath, and I will bring them again unto this place, and I will cause them to dwell safely, and they shall be my people, and I will be their God, and I will give them one heart and one way, that they may fear me forever, for the good of them and of their children after them. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. Yea, I will rejoice over them to do them good, and I will plant them in this land assuredly with my whole heart and with my whole soul. For thus saith the Lord, like as I have brought all this great evil upon this people, so will I bring upon them all the good that I have promised them. And fields shall be bought in this land, whereof ye say, It is desolate without man or beast. It is given into the hand of the Chaldeans. Men shall buy fields for money, and subscribe evidences, and seal them,
and take witnesses in the hand of Benjamin, and in the places about Jerusalem, and in the cities of Judah, and in the cities of the mountains, and in the cities of the valley, and in the cities of the south, for I will cause their captivity to return, saith the Lord. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 31 अध्याय। इस्राएलियों की वापसी। उन दिनों में मैं सारे इस्राएली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यों कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। मैं इस्राएल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा। वहाँ तो फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तू शमरोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी, और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे। क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें अप्रैम की पहाड़ी के देश के पहरुए पुकारेंगे, उठो, हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सियोन को चले। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, याकूब के कारण आनंद से जय जयकार करो। जातियों में जो श्रेष्ठ है उसके लिए ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो, हे यहोवा, अपनी प्रजा इस्राएल के बचे हुए लोगों का भी उद्धार कर। देखो, मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठे करूंगा, और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएगी। एक बड़ी मंडली यहाँ लौट आएगी। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुँचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊँगा जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूँ और अप्रैम मेरा जेठा है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है। इसलिए वे सियोन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, नया दाख मधु, तट का तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांध कर चलेंगे, और उनका प्राण सिंची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास न होंगे। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल पर परमेश्वर की दया। यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलख बिलख कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण रास्त नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे, शांत नहीं होती क्योंकि वे जाते रहे। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। निश्चय मैंने अप्रैम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है। तूने मेरे ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े के सी हुई जो निकाला न गया हो, परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी।
पुराने पापों के स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। क्या अप्रय मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है, इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। हे इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी उसी में खंबे और झंडे खड़े कर और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। हे भटकने वाली कन्या, तो कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। भावी समृद्धि और नई वाचा। 23 वचन से आगे, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जब मैं यहूदी बंदियों को उनके देश के नगरों में लौटाऊंगा तब उनमें यह आशीर्वाद फिर दिया जाएगा। हे धर्म भरे वास स्थान, हे पवित्र पर्वत, यहोवा तुझे आशीष दे। यहूदा और उसके सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे भी उसमें इकट्ठे बसेंगे, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। इस पर मैं जाग उठा और देखा और मेरी नींद मुझे मीठी लगी। देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों के बाल बच्चों और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाता, नष्ट करता, काट डालता और सत्यानाश ही करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सोच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। उन दिनों में वे फिर न कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं, क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। जिसने दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछलता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यूं कहता है, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए तब ही यह हो सकेगा कि इस्राएल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। यहोवा यूं भी कहता है, यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद खोद कर पता लगाई जा सके, तब ही मैं इस्राएल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण त्याग दूंगा। देख, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आ रहे हैं जिनमें यह नगर हननेल के गुम्मट से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा। मापने की रस्सी फिर आगे बढ़कर सीधी गारे पहाड़ी तक और वहां से घूमकर गोवात को पहुंचेगी। लोथो और राख की सब तराई और किद्रोन नाले तक जितने खेत है, घोड़ों के पूर्वी फाटक के कोने तक जितनी भूमि है, वह सब यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। सदा तक वह नगर फिर कभी न तो गिराया जाएगा और न ढाया जाएगा।
यिर्मयाह द्वारा खेत खरीदा जाना। 32 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर के राज्य का 18वां वर्ष था, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यहूदा के राजा के भवन में पहरे के आंगन में कैदी था, क्योंकि यहूदा का राजा सिदकिय्याह ने यह कहकर उसे कैद किया था, तो ऐसी भविष्यवाणी क्यों करता है? यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं यह नगर बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा, वह इसको ले लेगा और यहूदा का राजा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से न बचेगा, परंतु वह बेबीलोन के राजा के वश में अवश्य हो जाएगा, अवश्य ही पड़ेगा। और बेबीलोन का राजा आपस में आमने सामने बातें करेंगे, अपनी अपनी आंखों से एक दूसरे को देखेंगे, और वह सिदकिय्याह को बेबीलोन में ले जाएगा, और जब तक मैं उसकी सुधि न लूं तब तक वह वही रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, चाहे तुम लोग कसदियों से लड़ो भी, तो भी तुम्हारे लड़ने से कुछ बन न पड़ेगा। यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, देख, शल्लम का पुत्र हनमेल, जो तेरा चचेरा भाई है, वह तेरे पास यह कहने को आने पर है, मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। अतः यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने के और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तो उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन था, इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया और उसका दाम चांदी के 17 शेकल तौलकर दे दिए। मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मुहर हो जाने पर गवाहों के सामने वह चांदी कांटे में तौलकर उसे दे दी। तब मैंने मोल लेने के दोनों दस्तावेजें जिनमें सब शर्तें लिखी हुई थी और जिनमें से एक पर मुहर थी और दूसरी खुली थी, उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के सामने जिन्होंने दस्तावेज में दस्तखत किए थे, और उन सब यहूदियों के सामने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे, नेरैया के पुत्र बारूक को, जो महसेया का पोता था, सौंप दिया। तब मैंने उनके सामने बारूक को यह आज्ञा दी, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इन मोल लेने को दस्तावेजों को जिन पर मुहर की हुई है और जो खुली हुई है, इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि वे बहुत दिन तक रहे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएगी। यिर्मयाह की प्रार्थना। जब मैंने मोल लेने के वह दस्तावेज नेरिया के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए, और आज तक इसराइलियों वरन सब मनुष्यों के बीच वैसा करता आया है, और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है। तू अपनी प्रजा इसराइल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ
साथ निकाल लाया। फिर तूने यह देश उन्हें दिया जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, और वे आकर इसके अधिकारी हुए। तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। अब इन दमदमों को देख, वे लोग इस नगर को ले लेने के लिए आ गए हैं, और यह नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है। जो तूने कहा था वह अब पूरा हुआ है, और तू इसे देखता भी है। तो भी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, यद्यपि कि यह नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? इसलिए यहोवा यो कहता है, देख, मैं यह नगर कसदियों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूँ, और वह इसको ले लेगा। जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं, वे आकर इसमें आग लगाकर फूंक देंगे, और जिन घरों के छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रिस दिलाई है, वे घर जला दिए जाएंगे। क्योंकि इस्राएल और यहूदा जो काम मुझे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आए हैं। इसराइली अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रिस ही रिस दिलाते आए हैं। यहोवा की यह वाणी है, यह नगर जब से बसा है तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और जलजलाहट से भड़कने का कारण हुआ है। इसलिए अब मैं इसको अपने सामने से इस कारण दूर करूंगा, क्योंकि इस्राएल और यहूदा अपने राजाओं, हकीमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत, क्या यहूदा देश के, क्या यरूशलेम के निवासी, सब के सब बुराई पर बुराई करके मुझको रिस दिलाते आए हैं। उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना, वरन जो भवन मेरा कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापित करके उसे अशुद्ध किया है। उन्होंने हिन्नोमियों की तराई में बाल के ऊंचे ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को मोलेक के लिए होम किया, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी, और न यह बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा घृणित काम किया जाए, और जिससे यहूदी लोग पाप में फंसे। आशा की प्रतिज्ञा। परंतु अब इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में, जिसके लिए तुम लोग कहते हो वह तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बेबीलोन के राजा के वश में पड़ा हुआ है, यूँ कहता है, 37 वचन से आगे, देखो मैं उनको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनकी एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरे भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। देख, यहोवा यूँ कहता है, जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर यह सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूँगा, जिसके करने का वचन मैंने दिया है। इसलिए यह देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि यह उजाड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गए हैं और न पशु, यह तो कसदियों के वश में पड़ चुका है। इसी में
फिर से खेत मोल लिए जाएंगे और बिन्यामीन के देश में, यरूशलेम के आसपास और यहूदा देश के अर्थात पहाड़ी देश, नीचे के देश और दक्षिण देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मुहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके दिनों को लौटा ले आऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान में 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में जेम्स 4 चैप्टर 1 to 17 वर्स, एजेकियल 30 चैप्टर, याकूब की पत्री 4 अध्याय 1 से 17 वचन और यहेजकेल की भविष्यवाणी 30 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से। जेम्स 4th चैप्टर 1st वर्स से 17th वर्स, यानी टोटल पूरा चैप्टर है। इंट्रोडक्शन। आवर इवल लस्ट्स कॉज कंटेंशंस एंड हाउ वी मे ओवरकम देम एंड गेन गॉड्स फेवर। 1st वर्स से पढ़ेंगे। फ्रॉम वेंस कम wars and fightings among you? Come they not hence even of your lusts that war in your members? Ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do ye think that the scripture saith in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother speaketh evil of the law and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who art thou that judgest another? Go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. याकूब की पत्री 4 अध्याय पहले वचन से। संसार से मित्रता। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों,
क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रोवो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। भाइयों पर दोष लगाना, 11 वचन से आगे। हे भाइयों, एक दूसरे को बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था के बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हकीम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हकीम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? घमंड के विरुद्ध चेतावनी। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। Ezekiel chapter 30, the desolation of Egypt and her helpers. First verse से पढ़ेंगे। The word of the Lord came again unto me, saying, Son of man, prophesy, and say, Thus saith the Lord God, Howl ye, woe worth the day, for the day is near, even the day of the Lord is near, a cloudy day. It shall be the time of the heathen, and the sword shall come upon Egypt, and great pain shall be in Ethiopia, when the slain shall fall in Egypt, and they shall take away her multitude, and her foundations shall be broken down. Fifth verse से आगे। Ethiopia and Libya and Lydia and all the mingled people and Chub and the men of the land that is in league shall fall with them by the sword. Thus saith the Lord, they also that uphold Egypt shall fall, and the pride of her power shall come down from the tower of Sinai. Shall they fall in it by the sword, saith the Lord God, and they shall be desolate in the midst of the countries that are desolate, and her cities shall be in the midst of the cities that are wasted. And they shall know that I am the Lord, when I have set a fire in Egypt, and when all her helpers shall be destroyed. In that day shall messengers go forth from me in ships to make the careless Ethiopians afraid, and great pain shall come upon them as in the day of Egypt. For lo, it cometh, thus saith the Lord God, I will also make the multitude of Egypt to cease by the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon.
he and his people with him. The terrible of the nations shall be brought to destroy the land, and they shall draw their swords against Egypt, and fill the land with the slain. And I will make the rivers dry, and sell the land into the hand of the wicked, and I will make the land waste, and all that is therein by the hand of strangers. I, the Lord, have spoken it. Thus saith the Lord God, I will also destroy the idols, and I will cause their images to cease and out of Noph. And there shall be no more a prince of the land of Egypt, and I will put a fear in the land of Egypt, and I will make Pathros desolate, and will set fire in Zoan, and will execute judgments in No, and I will pour my fury upon Sin, the strength of Egypt, and I will cut off the multitude of No, and I will set fire in Egypt. Sin shall have great pain, No shall be rent asunder, and Noph shall have distresses daily. The young men of Aven and of Pibeseth shall fall by the sword, and this city shall go into captivity. At Tehaphnes also the day shall be darkened, when I shall break there the yokes of Egypt, and the pomp of her strength shall cease in her. As for her, a cloud shall cover her, and her daughters shall go into captivity. Thus will I execute judgments in Egypt, and they shall know that I am the Lord. And it came to pass in the 11th year, in the first month, in the 7th day of the month, that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, I have broken the arm of Pharaoh king of Egypt, and lo, it shall not be bound up to be healed, to put a roller to bind it, to make it strong to hold the sword. Therefore thus saith the Lord God, Behold, I am against Pharaoh king of Egypt, and will break his arms, the strong and that which was broken, and I will cause the sword to fall out of his hand, and I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries, and I will strengthen the arms of the king of Babylon, and put my sword in his hand. But I will break Pharaoh's arms, and he shall groan before him with the groanings of the deadly wounded man. But I will strengthen the arms of the king of Babylon, and the arms of Pharaoh shall fall down. And they shall know that I am the Lord, when I shall put my sword into the hand of the king of Babylon, and he shall stretch it out upon the land of Egypt. And I will scatter the Egyptians among the nations, and disperse them among the countries, and they shall know that I am the Lord. यह हिजकिय्याह 30 अध्याय। परमेश्वर मिस्र को दंड देगा। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, भविष्यद्वाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हाय हाय करो, हाय उस दिन पर, क्योंकि वह दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है। वह बादलों का दिन और जातियों के दिन दंड का समय होगा। मिस्र में तलवार चलेगी, और जब मिस्र में लोग मारे जाकर गिरेंगे, तब कुश में भी संकट पड़ेगा। लोग मिस्र को लूट ले जाएंगे, और उसकी नींवें उलट दी जाएगी। कुश, पुत, लूद और सब दो गले और कुब लोग और वाचा बंधे हुए देश के निवासी मिस्रियों के संग तलवार से मारे जाएंगे। यहोवा यों कहता है, मिस्र के संभालने वाले भी गिर जाएंगे, और अपनी जिस सामर्थ पर मिस्री फूलते हैं वह टूटेगी। मिगदोल से लेकर सवेने तक उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे उजड़े हुए देशों के बीच उजड़े ठहरेंगे, और उनके नगर खंडहर किए हुए नगरों में गिने जाएंगे। जब मैं मिस्र में आग लगाऊंगा और उसके सब सहायक नष्ट होंगे, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। उस समय मेरे सामने से दूत जहाज़ों पर चढ़कर निडर निकलेंगे और कुशियों को डराएंगे, और उन पर ऐसा संकट पड़ेगा जैसा कि मिस्र के दंड के समय। क्योंकि देख, वह दिन आता है,
परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से मिस्र की भीड़ भाड़ का नाश करा दूंगा। वह अपनी प्रजा समेत जो सब जातियों में भयानक है उस देश का नाश करने को पहुंचाया जाएगा, और वे मिस्र के विरुद्ध तलवार खींचकर देश को मरे हुओं से भर देंगे। मैं नदियों को सुखा डालूंगा और देश को बुरे लोगों के हाथ कर दूंगा, और मैं परदेशियों के द्वारा देश को और जो कुछ उनमें है उजाड़ कर दूंगा। मुझ यहोवा ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं नोप में से मूर्तों का नाश करूंगा और उसमें की मूर्तों को रहने न दूंगा। फिर कोई प्रधान मिस्र देश में न उठेगा और मैं मिस्र देश में भय उपजाऊंगा। मैं पत्रोस को उजाड़ूंगा और सोवन में आग लगाऊंगा और नो को दंड दूंगा। सीन जो मिस्र का दृढ़ स्थान है उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और नो को भीड़ भाड़ का अंत कर डालूंगा। मैं मिस्र में आग लगाऊंगा। सीन बहुत थरथराएगा और नो फाड़ा जाएगा और नोप के विरोधी दिन दहाड़े उठेंगे। आवेन और पीवेसेत के जवान तलवार से गिरेंगे और ये नगर बंधुआई में चले जाएंगे। जब मैं मिस्रियों के जुओं को तहपन्नेस में तोड़ूंगा तब उसमें दिन को अंधेरा होगा और उसकी सामर्थ्य जिस पर वह फूलता है वह नष्ट हो जाएगी। उस पर घटा छा जाएगी और उसकी बेटियां बंधुआई में चली जाएगी। इस प्रकार मैं मिस्रियों को दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मिस्र के राजा की टूटी हुई शक्ति। 20 वचन से आगे। फिर 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है, और देख, न तो वह जोड़ी गई न उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देख, मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूँ और उसकी इच्छा अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर पितर करूंगा। मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर पितर करूंगा और देश देश में छितराऊंगा। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा और वह उसके सामने ऐसा कराहेगा जैसा मारने वाला घायल कराहता है। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को संभालूंगा और फिरौन की भुजाएं ढीली पड़ेगी। तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जब मैं बेबीलोन के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा तब वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा, और मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर पितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।